अब देखो ये वाला पॉडकास्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो एकदम सीट बेल्ट बांध लेना और रिलैक्स होकर पॉडकास्ट सुनना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार सकते हैं अथवा किन रीजन की वजह से रोमन रेंस की चैंपियनशिप जा सकती है। यहाँ पे मैंने 2 या 3 फैक्टर्स को उठाया हुआ है और यहाँ पे आपको टाइम कोड्स मिल जाएगा कि किस तरीके से रोमन रेंस की चैंपियनशिप अलग अलग तरीके से जाने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये पॉडकास्ट वीडियो है और यहाँ पे लंबी बातें होने वाली हैं और यहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। अब इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पे मैंने 2 सुपरस्टार्स को सिलेक्ट किया जो कि रोमन रेंस को हरा के उनकी चैंपियनशिप को ले सकते हैं। एक सुपरस्टार ऐसा है जो कि रोमन रेंस की चैंपियनशिप तो नहीं ले सकता लेकिन उनको मैच में हरा सकता है। और जो तीसरा रीजन है वो है खुद रोमन रेंस की ब्लड लाइन, मतलब ब्लड लाइन टूटने की वजह से रोमन रेंस की चैंपियनशिप जा सकती है। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले सुपरस्टार्स के सिलेक्शन से। और यहाँ पे मैंने पहले ही सुपरस्टार का नाम रखा है, उनका नाम है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब देखो आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है कि WWE में जितने भी सारे अपोनेंट्स थे वो रोमन रेंस को फेस कर चुके हैं मैच के लिए, और जो बाकी के अपोनेंट्स बचे हैं उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं। मतलब देखो ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स थे जो कि रोमन रेंस को हरा सकते थे, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस ने सबको हरा के रख दिया है। तो यहाँ पे हर अच्छी चीज का एक ना एक दिन अंत होने वाला है और कोई ना कोई ऐसा सुपरस्टार तो रहेगा दोस्त जो कि रोमन रेंस को हराएगा। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोडी रोड्स ही एक सबसे बड़े ओपोनेंट होने वाले हैं रोमन रेंस के लिए, क्योंकि देखो जिस तरीके से AEW में अपना स्टारडम कैरी किया ना कोडी रोड्स ने, और उसके बाद फिर वो WWE में वापस आए और फिर खास करके जिस तरीके से WWE ने इनको ट्रीट किया है तो वो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स अपना रिटर्न करेंगे और रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। अब देखो अगर करंटली मैं कोडी रोड्स के इंजरी के बारे में बात करूं तो ये पेक्टोरियल मसल, मतलब अपने चेस्ट मसल्स के थ्रेड को डैमेज कर चुके हैं और इनकी एक सर्जरी भी हो चुकी है और इनको लगभग 3 महीने का रेस्ट पीरियड दिया गया है। 3 महीने के बाद ये वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको डेवन पेपर भी अथवा रॉयल रंबल में कोडी रोड्स आते हुए दिखेंगे। अब किस तरीके से रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे तो आओ इसको भी बात कर लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि रॉयल रंबल में कोडी रोड्स का रिटर्न होना चाहिए और यहाँ पे कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जीतना चाहिए। ऐसे में पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में भाई कोडी रोड्स का नाम एक बार फिर से बड़ा हो जाएगा। नाम तो मान लो पहले से ही बड़ा है लेकिन एक बार उनको मोमेंटम वापस मिलेगा। अब इमेजिन करो कि कोडी रोड्स वापस आते हैं और रॉयल रंबल जीत जाते हैं, उसके बाद सीधे रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं। आगे आने वाले मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कोडी रोड्स बहुत ही बड़े फेस सुपरस्टार बन जाएंगे रॉयल रंबल जीतने के बाद। और लोगों का ये ड्रीम मैच है कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको रेसलमेनिया में देखने को मिले, और जो कि आपको यहां से देखने को मिलेगा। अब जैसे ही रोड टू रेसलमेनिया मतलब रॉयल रंबल 2023 में कोडी रोड्स जीत जाएंगे तो यहाँ पे कोडी रोड्स रोमन रेंस को डायरेक्ट चैलेंज करेंगे। वो ऐसा बोलेंगे कि भाई चलो ट्राइबल चीफ, अब मैं तुमको एक्नॉलेज करने वाला हूं और तुम्हारी चैंपियनशिप ले लूंगा। इमेजिन करो कि इस तरीके से कोडी रोड्स अगर चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को, और रोमन रेंस का फिर जवाब कैसा होगा। सभी लोगों ने मेरे को हरा दिया और चलो आओ तुमको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों की स्टोरी लाइन्स आपको देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी 110% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि लोग कोडी रोड्स को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखो आज की डेट में ऐसा है कि 2 साल से रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को कैरी कर रहे हैं, तो एक पॉइंट में उनको हारना तो जरूरी है। और यहाँ पे आज की डेट से स्पेक्युलेशन लगाए जा रहे हैं कि भाई रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप कब हारेंगे। अब देखो ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर और बाकी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स तो अब रोमन रेंस के साथ मैच ओवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 या 3 सुपरस्टार्स केवल बचे हैं, जिसमें से कोडी रोड्स का एक नाम मैंने अभी लिया हुआ है। अब देखो अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में मैच लड़ते हैं रोमन रेंस के साथ, तो आप सब लोग जानते हो कि कोडी रोड्स कितना बेहतरीन रेसलर है। मतलब अगर आप टेक्निकल रेसलिंग देखना पसंद करते हो, क्लासिकल रेसलर्स को पसंद करते हो, तो फिर कोडी रोड्स की रेसलिंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा। खास करके सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से रेसलमेनिया 38 में हराया था ना, तो वो वाले मैच से आप जान गए होगे कि भाई कोडी रोड्स क्या चीज है। और यहाँ पे जैसे ही कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराएंगे तो सब लोग एकदम शॉक हो जाएंगे, और मैं भी शॉक हो जाऊंगा कि भाई देखो 2 साल अथवा उस वक्त 3 साल हो चुका होगा, तो 3 साल बाद रोमन रेंस हार रहे हैं। अब देखो रेसलमेनिया आते आते रोमन रेंस की ये जो चैंपियनशिप की रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियनशिप की जो स्ट्रीक है वो 1200 प्लस डेज की हो चुकी होगी। तो यहाँ पे अगर रोमन रेंस का एम्पायर गिरता है, रोमन रेंस अगर हारते हैं, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट WWE में आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मर्चेंडाइज सेल्स में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नए चैंपियन कोडी रोड्स देखने को मिल जाएंगे, उनकी शर्ट वगैरह भी बिकेगी, उनकी मर्चेंडाइज भी हाई जाएगी और रोमन रेंस की
थोड़ा सा नीचे आने वाली है, तो WWE बहुत ही एकदम सोच समझ के इस चीज़ को बुक करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ 110% है कि भाई रेसलमेनिया तक रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हारेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ हो, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, एक ना एक दिन उसका एंड आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक ना एक अच्छी चीज़ का अंत जरूर होता है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया 39 एक ऐसी जगह होने वाली है जहाँ पे रोमन रेंस का फॉल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो रोमन रेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर उनकी चैंपियनशिप जाती है तो यहाँ से रोमन रेंस किस तरीके से कैरी करेंगे अपने आप को WWE में, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोडी रोड्स हरा देते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 में, बहुत ही बड़ा रेसलमेनिया का मोमेंट होगा वो, और रोमन रेंस के फैंस के लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग मोमेंट्स होने वाला है। रेसलिंग फैंस के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट्स होने वाला है कि भाई कोडी रोड्स रोमन रेंस की लेगेसी को आप कैरी कर रहे हैं। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि भाई रोमन रेंस का जो कैरिज्मा है, क्या वो कोडी रोड्स उसको मैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो कोडी रोड्स के अलावा एक और रेसलर अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो उसका नाम है भाई मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस। अब हाँ, अगर आप लोग बोलोगे कि भाई बहुत बार सेथ रॉलिंस का मैच हो चुका है रोमन रेंस के साथ और रोमन रेंस ने बहुत बार सेथ रॉलिंस को हराया है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ कि रोमन रेंस ने आज तक कभी भी सेथ रॉलिंस को पिन नहीं किया। मतलब एक बार हाउस शो में रोमन रेंस ने पिन किया था, वो रॉ का शो था, मेरे को अच्छे तरीके से याद है, लेकिन उसका स्पॉटलाइट आज तक किसी को याद भी नहीं है। मैं अगर पेपर व्यू खास करके बात करूं तो जब से रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने डेब्यू किया है तो रोमन रेंस ने आज तक कभी भी सेथ रॉलिंस को पिन करके नहीं हराया है। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज हो सकती है। अब देखो रॉयल रंबल में जो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच हुआ था 2022 में, तो यहाँ पे इनकी ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन चल रही थी, तो इस मैच को उतना स्पॉटलाइट नहीं दिया गया और सब लोग जानते थे कि भाई ब्रॉक लेसनर के साथ तो ऑलरेडी WWE ने इनका मैच बुक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे चैंपियनशिप चेंज तो होने नहीं वाली। लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी, खास करके सेथ रॉलिंस ने जब शील्ड की जो वेस्ट पहन के वापस आए, शील्ड का जो थीम सॉन्ग था उसमें उन्होंने एंट्री ली, तो यहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि भाई क्या बात है, सेथ रॉलिंस पुराने अंदाज में वापस आ रहा है। तो रोमन रेंस को भी वो लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि भाई ये लोग भी पुराने तरीके से रेफल करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस तो अपने गॉड मोड ट्राइबल चीफ वाले मोड में चल रहे थे। तो यहाँ पे आइसलैंड ऑफ रिलेवेंसी में सेथ रॉलिंस ने एंटर किया और इस मैच को सेथ रॉलिंस हार गए। अब देखो अगर इस मैच को भी आप देखोगे तो ये इसकी एंडिंग थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल थी। यहाँ पे रोमन रेंस ने इनको गलाटाइन चोक में डाल दिया था, जबकि सेथ रॉलिंस ने वहां पे लास्ट में रोप पकड़ लिया था, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस ने छोड़ा नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन से रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को तो बचा ले गए थे। तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि भाई सेथ रॉलिंस बहुत ही बड़ी दावेदारी पेश करते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई तो क्या ही तुम्हारा चैंपियन है, जब मेरे को क्लियर हरा नहीं सकता है तो किस बात का तुम्हारा हेड ऑफ द टेबल। और यहाँ पे शील्ड का जो फैक्टर है तो आपको देखने को मिलता है। अब देखो इतने छोटे से 1 महीने के अंतराल में जब रॉयल रंबल में मैच होने वाला था, तो यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने प्रोमो कट किया था। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि रोमन रेंस की लेगेसी को कैरी कर सकते हैं। अगर आप मेरे पर्सनल बेसिस में देखो तो मैं कोडी रोड्स से ज्यादा डिजर्विंग सुपरस्टार सेथ रॉलिंस को मानता हूं। मतलब भाई 2019 से 2021 और 2022 आ गया, यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने इतने मैचेस को हारा है। 2019 में सेथ रॉलिंस का एक दौर हुआ करता था जब यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया था। ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में भी हराया था, उसके बाद फिर यहाँ पे समर फ्लैम में भी हराया था, और इंजर्ड सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को समर फ्लैम में हराया था। तो कोई एक तरीके से इनका इतना दबदबा रहा करता था WWE में। उसके बाद यहाँ पे 2 बार सेथ रॉलिंस, उसके बाद फिर बाद के जो कोविड के बाद जो 2 साल आया 3 साल आया, तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने ऐसा हार देखा कि भाई किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब बैकलैश में केवल एक पेपर व्यू जीता था सेथ रॉलिंस ने, और बाकी जितने भी सारे पेपर व्यूज थे तो उन्होंने सब में हार हासिल की थी। तो यहाँ पे अब ऐसा टाइम आ गया कि भाई सेथ रॉलिंस के अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और यहां से अगर WWE बुक करती है सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच, तो आपको देखना सेथ रॉलिंस आगे आने वाले 3 पेपर व्यू में आपको जीतते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो रॉयल रंबल भी जीत जाए। अब इमेजिन करो जब रॉयल रंबल सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे तो यहाँ पे रोड टू रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस डायरेक्ट रोमन रेंस के तरफ अपनी फिंगर कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रोमन रेंस डबल चैंपियन है, तो चाहे WWE चैंपियनशिप के लिए जाए अथवा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जाए, मैच तो रोमन रेंस के साथ होने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं सेथ रॉलिंस। और इमेजिन करो जब सेथ रॉलिंस भाई लास्ट में अपना कर्प स्टॉम्प लगाएं और पिन कर दे बीचों बीच रोमन रेंस को पूरे रिंग में, तो लोगों को शॉक हो जाएगा, लोगों का होश उड़ जाएगा। और सबसे ज्यादा तो रोमन रेंस के फैंस कंप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बोलेंगे कि भाई देखो रोमन रेंस पिछले 2 साल में एक भी मैच नहीं हारा, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस 90% अपने मैचेस हारा है पिछले 2 सालों में, तो किस बेसिस में रोमन रेंस को चैंपियनशिप हरवा दिया गया
गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारेंगे और सेथ रॉलिंस नए चैंपियन बनेंगे। यहाँ पे आप अपने कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप चाहते हो कि भाई सेथ रॉलिंस नए चैंपियन बने रोमन रेंस को हरा के, उसका कमेंट आप जरूर करना। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर में जो सुपरस्टार है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार है। यहाँ पे हो सकता है कि आप इस वाले पार्ट को स्किप कर दो, लेकिन थोड़ा बहुत सुनते जाना। इसका नाम है भाई द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब आप बोलोगे कि यार मतलब इनकी बात मत करो, 1000 बार इन दोनों का मैच हो चुका है, हम पक चुके हैं इनके मैचेस को देखते देखते। लेकिन एक बार सोचो कि समर स्लैम के पहले भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हजारों बार मैच हो चुका, हम नहीं देखना चाहते मैच। लेकिन समर स्लैम में जिस तरीके से इन दोनों ने मैच दिया तो सबके एकदम होश ही उड़ गए थे, खास करके रोमन रेंस जिस तरीके से रिंग के बाहर गिरे ना, जेसीबी से उखाड़ दिया था ब्रॉक लेसनर ने उस रिंग को, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। और मैं एक बार बोलना चाहता हूं कि भाई इनके बीच में 15 से 20 मैचेस, चाहे 1000 मैचेस हुए हों, बहुत सालों बाद इनका एक सबसे बेहतरीन मैच आया था, वो था इनका समर स्लैम का लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला मैच। अब मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि रेसलमेनिया 2015 में जब फर्स्ट टाइम एवर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच हुआ था, वो वाला आपको मैच ज्यादा अच्छा लगा था, अथवा ये वाला समर स्लैम वाला मैच आपको ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये वाला थोड़ा सा आप कमेंट करके बताते जाना। अब आगे अगर बात करूं तो देखो, ब्रॉक लेसनर की आप लोगों ने रिसेंट पिक देखी होगी कि वो अपने हील कैरेक्टर में वापस आने वाले हैं, अपने हील लुक में वापस आ गए हैं। और ये तो आप सब लोग जानते हो कि भाई हील ब्रॉक लेसनर ने किस तरीके से रोमन रेंस का बाजा बजाया था, मतलब किस तरीके से रोमन रेंस को फोड़ा था और किस तरीके से रोमन रेंस की दुर्गति की थी। अगर यहाँ पे मैं काउंट करना शुरू कर दूं तो भाई लगातार 4 से 5 मैचेस में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को पिन किया है। और रोमन रेंस को कुछ ऐसा हाल हुआ करता था कि भाई समर स्लैम 2017 में फेटल 4 में मैच हुआ था, उसमें भी ब्रॉक लेसनर ने चुन के एकदम पिन कर दिया था रोमन रेंस को ही। तो कुछ इस तरीके से WWE बुक किया करती थी ब्रॉक लेसनर को अपने हील वाले कैरेक्टर में। अब देखो, फेस सुपरस्टार बाबा ब्रॉक लेसनर उतने अच्छे तो थे नहीं, रोमन रेंस ने लगातार इनको 3 मैचेस हराए हैं 2022 में। तो यहाँ पे अगर ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं अपने हील के कैरेक्टर में और माइक वगैरह में बोलना बंद कर देते हैं, एकदम अपने गुस्सैले अंदाज में वापस आते हैं, तो यहाँ पे लोग देखना चाहेंगे कि भाई हाँ रोमन रेंस अब आजा, अब अपनी ट्राइबल चीफ वाली जिमिक को लेके आ। थोड़ा सा मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई हील ब्रॉक लेसनर के सामने तुम कितना ज्यादा टिकते हो। तो ये वाला फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, ये वाला एंगल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब देखो, WWE TV 14 हो चुका है, यहाँ पे आपको वल्गर कमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाया करते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अगर अपने पुराने अंदाज में बोलना शुरू करते हैं, जिस तरीके से वो सैवेज ब्रॉक लेसनर अपने बहुत ही ज्यादा भयानक वर्ड यूज किया करते थे ना, तो उस तरीके से अगर ये वर्ड्स यूज करते हैं, सुप्लेक्सिटी बीच और बाकी की सब चीज तो आपको पता ही होगा अगर आप लोगों ने ब्रॉक लेसनर के पुराने वाले मैचेस देखे होंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर ये चैलेंज करते हैं और ये फोड़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रॉक लेसनर को एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बार कमेंट करके बताओ कि भाई ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच आप दोबारा होते हुए देखना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो। अब देखो, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बाद मेरे को ब्रॉक लेसनर ही एक ऐसा सुपरस्टार लगता है जो कि रोमन रेंस को हराने को डिजर्विंग सुपरस्टार है। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक चीज बोलना चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर ने जिस तरीके से 2022 के रॉयल रंबल को जीता था, तो वहां पे लोगों को उनकी बुकिंग्स अच्छी नहीं लगी थी। और अगर पर्सनली आप मेरी बात करो तो हाँ, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगा था कि भाई किस तरीके से ब्रॉक लेसनर जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार इमेजिन करो कि एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 39 में अपने बीस्ट इनकार्नेट वाले कैरेक्टर में रोमन रेंस को फेस करते हैं और यहाँ पे रोमन रेंस को तोड़ के रख देते हैं और उनकी चैंपियनशिप को एंड करते हैं। तो लोगों को ये रियलाइज होगा कि भाई आज की डेट में भी ब्रॉक लेसनर में उतना ही दम है। और देखो, ब्रॉक लेसनर के अलावा बॉक्स ऑफिस में कौन सा ऐसा बड़ा सुपरस्टार है जो कि अपने दम पे अरीना को बिकवाने का दम रखता है। मतलब यहाँ पे जब ब्रॉक लेसनर फेस सुपरस्टार थे ना 2022 में और रोमन रेंस जब नहीं आया करते थे, तो अगर ब्रॉक लेसनर का अपीयरेंस होता था तो वहां भाई स्मैकडाउन में 17 से 18 हजार लोग इनको देखने के लिए बस आ जाते थे। तो सोचो, वीकली शोज में 17 से 18 हजार लोगों को ब्रॉक लेसनर खींच के लेके आते थे अपने कैरेक्टर के दम पे। और यहाँ पे उसके बाद फिर जब मनी इन द बैंक हुआ था जहां पे रोमन रेंस नहीं थे, तो केवल उसमें 15,500 व्यूअर्स थे। तो इमेजिन करो कि भाई ब्रॉक लेसनर का नाम इतना बड़ा है आज की डेट में। भले ब्रॉक लेसनर ने मैचेस हारे हों, फिर भी ब्रॉक लेसनर का नाम इतना बड़ा है कि भाई उनको देखने के लिए बस केवल मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एकदम हाउसफुल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से WWE एक बार अरीना बुक कर सकती है, क्योंकि देखो WWE तो बिजनेस करने के लिए जानी जाती है और WWE को रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में जितना बड़ा बिजनेस मिलता है, तो मेरे को नहीं लगता कि और किसी में मिलता होगा आज की डेट में प्रेजेंट में। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर भी हैं जो रोमन रेंस को हरा सकते हैं। अब देखो, जो मैंने लास्ट में एक रेसलर की बात की थी जो कि रोमन रेंस को हरा सकता है लेकिन चैंपियनशिप के लिए नहीं हराएगा, उनका नाम है द रॉक। अब देखो, यहाँ पे द रॉक को तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़े हॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके हैं और जिस तरीके से हॉलीवुड में जाने के बाद स्टेरॉइड्स, इंसुलिन और ट्रेनबोलोन PPE यूज करके जिस तरीके से इन्होंने अपने मसल्स को बढ़ा लिए और जॉन
जॉन सीना के साथ जब इनका मैच हुआ था ना, तो WWE के करियर में सबसे बड़ी बॉडी लेके आए थे। तो यहाँ पे लोग कह रहे थे कि हाँ भाई, द रॉक तो हॉलीवुड जाने के बाद और भी बड़ा सुपरस्टार बन गया, क्या मस्त जिम वगैरह कर रहा है। तो देखो, स्टेरॉयड नाम की एक चीज होती है, तो खैर हम उसको किनारे कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर रोमन रेंस को रॉक अगर कन्फ्रंट करते हैं तो सबसे ऐतिहासिक मोमेंट देखने को मिलेगा आपको WWE में, क्योंकि रोमन रेंस की ब्लड लाइन पूरी समोअन ब्लड के बेस्ड पे बनी हुई है। और यहाँ पे रोमन रेंस बोलते हैं कि भाई मेरे समोअन रेसलर्स थे, मेरे पूर्वज थे, WWE में बहुत बार राज कर चुके हैं। तो यहाँ पे रॉक भी उन्हीं की फैमिली से आते हैं, और द रॉक का रिटर्न तो आप लोग जानते हो। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस से बड़ा मैच द रॉक और रोमन रेंस का मैच होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज 110% बोलता हूँ कि भाई रॉक कभी भी चैंपियनशिप के लिए नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि रॉक केवल एक ही मैच के लिए आएंगे। और अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई रॉक एक मैच के लिए आएंगे भी कि नहीं आएंगे। यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मैंने रॉक को सबसे लास्ट में इसीलिए सिलेक्ट किया है कि भाई रोमन रेंस के ब्लड से तो रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या ये अपने हॉलीवुड के करियर को थोड़ा बहुत ब्रेक देके WWE में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसका अभी किसी भी चीज से कंफर्मेशन नहीं है। अब देखो, एक अमेजिंग फैक्ट आप सभी लोगों को बताता हूं। जब रॉक और जॉन सीना का मैच रेसलमेनिया 28 में हुआ था, तो भाई वहां पर रॉक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच दिया था, लेकिन बैक स्टेज पहुंचते पहुंचते रॉक ने बहुत सारे इंजरी अपने बॉडी में ले लिए थे। यहाँ पे उनके बाइसेप टीयर हुआ था और क्वाड्स भी टीयर हुआ था, और यहाँ पे जो शोल्डर वगैरह रहता है, मतलब जो कॉलर रहता है, वहां पे भी एक टीयर हुआ था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रॉक को इंजरी का सामना करना पड़ा था। और यहाँ पे जितने भी हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स थे, सभी सारे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे कि भाई यार, द रॉक मतलब इस तरीके से अगर इंजर्ड होगा तो आगे हमारे मूवीज का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इंजरी फैक्टर भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना कि जहाँ पे स्टेरॉइड और ट्रेनबोलोन नाम के यहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह एनाबॉलिक्स लेके रॉक ने इतनी बड़ी बॉडी बनाई हुई है। तो यहाँ पे ये देखना जरूर रहेगा कि किस तरीके से मैचेस को बुक करते हैं। लेकिन रोमन रेंस वर्सेस द रॉक इस सदी का सबसे बड़ा मैच होने वाला, सबसे बड़ी स्टोरी लाइन होने वाली है। अगर WWE थोड़ा सा अच्छा टाइम देती है, और खास करके द रॉक भाई 1 या 2 महीने के लिए स्टोरी लाइन को थोड़ा सा अच्छा टाइम देते हैं सीरियसली, तो ये सबसे बड़ी स्टोरी लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में बात करने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से रोमन रेंस की चैंपियनशिप जा सकती है, वो है भाई ब्लड लाइन का टूट जाना। अब ब्लड लाइन रोमन रेंस का सबसे बड़ा बैकबोन है, और रोमन रेंस जिस तरीके से WWE में अपनी चैंपियनशिप बचा रहे हैं, तो उसमें ब्लड लाइन का सबसे बड़ा मोमेंटम रहता है, ब्लड लाइन का सबसे बड़ा रोल रहता है। जिस तरीके से रोमन रेंस के हर मैचेस में जे ऊशो और जिमी ऊशो वापस आ जाते हैं, जिस तरीके से अपने सुपर किक्स वगैरह मारते हैं। अब तो सेमी जेन भी आ गए हैं, सोलो सिकोआ भी आ गए हैं, और पॉल हेमन तो पहले से ही थे। तो भाई इतनी बड़ी टीम को लेकर जब रोमन रेंस कैरी करता है, तो यहाँ पे लोग देखते हैं कि भाई रिंग के बाहर तो ब्लड लाइन खड़ी है, तो घंटा रोमन रेंस मैच को नहीं हारने वाला है। और इस चीज का यहाँ पे आप लोगों को सबसे बड़ी स्टोरी लाइन्स भी देखने को मिली है। अब ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ भाई ब्लड लाइन में कोई भी नहीं था, तो भाई सोलो सिकोआ वापस आ गए, उनके इंटरफेरेंस से रोमन रेंस मैच जीत गए। उसके पहले अगर समर फ्लाई में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अगर आप मैच देखोगे, तो ये ऑफिशियली 1 वर्सेस 1 मैच था, लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर 5 सुपरस्टार से लड़ रहे थे। ऑस्टिन थ्योरी भी आ गए थे, ब्लड लाइन भी आ गई थी, पॉल हेमन भी थे, और भाई रोमन रेंस तो लड़ ही रहे थे। तो रोमन रेंस की वहां पे मरे जैसे हालात हो गए थे, लेकिन क्योंकि ब्लड लाइन के कारण से रोमन रेंस बच गए, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को हारने का सामना करना पड़ा। उसके पहले भी बहुत सारे मैचेस में ब्लड लाइन ने इंटरफियर किया है। तो भाई देखो, कुछ इस तरीके से ट्रिपल एच और विंस मैकमोहन ने इतना बड़ा हिल सुपरस्टार बनाया रोमन रेंस को। लेकिन अगर आप पर्सनली लेवल में देखोगे, तो रोमन रेंस को 1-on-1 बहुत ही ज्यादा वीक बुक किया गया है। मतलब जॉन सीना के खिलाफ समर स्लैम 2021 में रोमन रेंस ने बहुत ही मतलब तगड़े तरीके से 1-on-1 में मैच में उनको हराया था। उसके बाद से अगर जितने भी 1-on-1 मैच देखोगे आप, तो रोमन रेंस को बहुत ही वीक तरीके से बुक किया जाता है। तो देखो, जब से सेमी जेन ने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पे जे ऊशो और सेमी जेन के बीच में आप लोग को थोड़ा सा अनबन देखने को मिल रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इन्हीं दो में से कोई एक सुपरस्टार रोमन रेंस की ब्लड लाइन को तोड़ देगा, और रोमन रेंस को भाई धोखा देगा, और इसी धोखे की वजह से रोमन रेंस का ओपोनेंट जीतने वाला है। अब चाहे ये कोडी रोड्स हो, ब्रॉक लेसनर हो, सेथ रॉलिंस हो, चाहे कोई भी हो, इमेजिन करो कि जे ऊशो अथवा सेमी जेन दोनों में से कोई एक अपने ओपोनेंट्स का साथ दे देते हैं, तो कितना बड़ा शॉकिंग मूवमेंट हो जाएगा। मतलब अगर रोमन रेंस मैच हार रहे हैं, तो वो तो शॉकिंग होने ही वाला है, लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग मूवमेंट हो जाएगा कि अगर भाई रोमन रेंस अपने परिवार के कारण से मैच हार जाते हैं, तो ब्लड लाइन का टूटना एक सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। मैं एक चीज 110% बोलता हूं कि देखो, अगर रोमन रेंस की चैंपियनशिप जा रही है, तो ब्लड लाइन का एक सबसे बड़ा अहम इंपॉर्टेंट रोल रहा है रोमन रेंस की चैंपियनशिप को बचाने का। तो यहाँ पे अगर इनकी चैंपियनशिप जाएगी, तो भाई इनका सबसे बड़ा रोल यही रहेगा कि भाई जिस तरीके से ब्लड लाइन ने चैंपियनशिप को बचाया, उसी तरीके से ब्लड लाइन इनकी चैंपियनशिप को ले डूबेगी।
कि रोमन रेंस अपने ब्लड लाइन के ही कारण से मैच हारने वाले हैं और ये 110% होने वाला है। मैं 110% लिख के देता हूं कि जिस दिन रोमन रेंस चैंपियनशिप हारेंगे उस दिन ये रोमन रेंस की चैंपियनशिप ब्लड लाइन के ही कारण से डूब जाएगी और यहाँ पे सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस पूरे पॉडकास्ट में बात की कि रोमन रेंस इस तरीके से चैंपियनशिप को हार सकते हैं और 110% भाई इन्हीं में से, इन्हीं सुपरस्टार्स में से कोई एक सुपरस्टार रोमन रेंस को हराएगा। और यहाँ पे अगर रोमन रेंस क्लीन नहीं हारने वाले हैं तो देखो किसी ना किसी इंटरफियर की वजह से जरूर हारेंगे। अब ऑस्टिन थ्योरी को मैं नहीं लेता हूँ, ऑस्टिन थ्योरी को मैं इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं मानता हूँ, जो भी आता हूँ उसका बाजा बजा के चला जाता है। तो यहाँ पे रोमन रेंस की ब्लड लाइन एक बहुत ही बड़ी चीज है, ब्लड लाइन में ही कोई इंटरफेयर करेगा उसी वजह से रोमन रेंस चैंपियनशिप हारेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये पॉडकास्ट वीडियो था। अगर यहां तक आप लोग देख रहे हो तो भाई बहुत ही बड़ी बात है। पहला पॉडकास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और स्पोर्ट्स चैटर की पॉडकास्ट सीरीज को देखते रहना। आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और मेन वाले चैनल की भी लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहां पर भी आप चले जाना। अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और स्पोर्ट्स चैटर सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।